जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे HTML के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि विद प्रैक्टिकल मैं एक्सप्लेन करके सभी क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो इस क्लास को लास्ट तक आप देख लीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला प्रश्न है HTML इज HTML प्लस CSS3 प्लस जावास्क्रिप्ट APIs, HTML प्लस CSS1 प्लस जावास्क्रिप्ट API, HTML प्लस जावास्क्रिप्ट API या HTML प्लस CSS2। HTML5 क्या है? तो HTML5 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का 5वां और नवीनतम वर्जन है ना। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वही है आपका HTML5। यह वेब पेज को बनाने और उनके स्ट्रक्चर को और भी अच्छा बनाने के लिए कई सारे फीचर्स अवेलेबल कराता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हेडर, NAV टैग, आर्टिकल, एसाइड, फिगर्स, फिक कैप्शन, टाइम और फुटर, ये बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाते हैं HTML5 में। तो HTML5 जो है आपका वो HTML, CSS3 और जावास्क्रिप्ट API इन सभी के साथ में यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? HTML प्लस CSS3 प्लस जावास्क्रिप्ट APIs, ठीक है, ध्यान रखिएगा। HTML में ऑडियो और वीडियो टैग के लिए भी आपको फीचर्स अवेलेबल मिल जाते हैं। मीन्स यहाँ पर आसानी से आप ऑडियो और वीडियो टैग का भी उपयोग कर सकते हो। अभी हम विद प्रैक्टिकल सभी चीज़ों को देखेंगे, कैसे हम कौन सा कोड उपयोग करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर्स आर डिफाइंड इन HTML यूजिंग। HTML में कलर को डिफाइन करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं या फिर किसका उपयोग करते हैं? तो HTML में कलर को डिफाइन करने के लिए RGB वैल्यू का उपयोग करते हैं, ये हेक्स वैल्यू का, कि RGBA का, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो HTML में कलर को डिफाइन करने के लिए इन सभी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे आप HTML में RGB कलर वगैरह का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका एक कोड लिखा हुआ है। आइए नोटपैड में ओपन करके विद डिटेल में आपको समझाते हैं कि कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक टाइप HTML हमने लिखा है, जो HTML का क्या है? डिक्लेरेशन है, जो ब्राउज़र को ये बताता है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन HTML5 का उपयोग कर रहे हैं। देन HTML के सबसे बेसिक वर्जन HTML का उपयोग कर रहे हैं। देन बॉडी टैग, और यहाँ पर देखिए हमने कई सारे कलर्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं। यहाँ पर हेडिंग 1 के लिए स्टाइल बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हमने लगाया RGB 255,0,0। RGB का मतलब क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लू। मीन्स यहाँ पर 255 किया गया है, मीन्स ये आपका प्योर क्या है? रेड आएगा। और जब यहाँ पर लास्ट में किया गया मतलब प्योर ब्लू आएगा। और अगर बीच में 255 है बाकी 0 है तो वहाँ पर प्योर ग्रीन कलर में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू ये कॉम्बिनेशन होता है। इसको यहाँ पर शेप करते हैं। आइए देखते हैं इसका आउटपुट हमें कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप आउटपुट के रूप में देख सकते हैं, ऊपर रेड, ब्लू, ग्रीन, इस प्रकार से कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अगर हमें RGBA कलर का उपयोग करना है तो यहाँ पर RGBA कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर A जो है वो अल्फ़ा को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? अल्फ़ा को डिफाइन करता है। और यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू दे दे रहे हैं 1। और यहाँ पर देखिए, इसको हम जब F5 से रिफ्रेश करते हैं तो जो आपका फर्स्ट वाला है कलर, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आप जो भी डिफाइन करोगे, ये अल्फ़ा क्या करता है? उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम और ज़्यादा करने का काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने 0.1 यहाँ पर किया तो 0.1 करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखिए आप एकदम ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है। दूसरा ऐसे ही हम 0.5 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर ये काफ़ी डार्क में आपको दिखेगा। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी डार्कनेस, ट्रांसपेरेंसी कम होती चली जाएगी और वो डार्क होता चला जाएगा। मीन्स अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0.1 से लेकर 1 के बीच में होती है, ठीक है। RGBA में A जो है वो अल्फ़ा को डिफाइन करता है और इसकी वैल्यू 0.1 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हेक्स वैल्यू हैं, उनका उपयोग भी हम HTML में करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव हो गया।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML में चेक बॉक्स कैसे बनाएं? आपके ऑप्शंस हैं एंगुलर ब्रैकेट, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, चेक बॉक्स या इनपुट टाइप इक्वल टू चेक। बताइए, अगर हम HTML में चाहते हैं चेक बॉक्स बनाना तो हम कैसे चेक बॉक्स वहाँ पर बना सकते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको कोड का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्म टैग के अंतर्गत हम चेक बॉक्स का उपयोग कर रहे हैं इनपुट टाइप के रूप में। तो यहाँ पर देखिए डॉक टाइप HTML, चलिए हम नोटपैड में ओपन करके इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग बनाई है सो चेक बॉक्सेस का, और फॉर्म में एक एक्शन दिया है कि जब भी हम सबमिट पे क्लिक करें तो वहाँ पर एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP है, यहाँ पर आपका डेटा सबमिट हो जाए और आपके सामने आउटपुट आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ID व्हीकल हमने दे दिया, नेम इक्वल टू व्हीकल्स और वैल्यूज़ की डिफाइन कर दिया हमने बाइक। फिर ऐसे ही उसके लिए हम लेबल बना रहे हैं लेबल फॉर व्हीकल, मीन्स जिस चीज़ को डिफाइन करते हैं उसको HTML के पेज से जोड़ने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर फॉर एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लेबल बना रहे हैं किसके लिए? व्हीकल के लिए। तो लेबल फॉर व्हीकल यहाँ पर लिखा गया और फिर लेबल टैग को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। दूसरा हमने ऐसे ही बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ID व्हीकल 2, नेम व्हीकल 2, वैल्यू इक्वल टू कार, मीन्स पहली वैल्यू थी बाइक, दूसरी वैल्यू क्या है हमारी? कार। ऐसे ही हमने तीसरी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर दी बोट। इस प्रकार से हमने अलग अलग चेक बॉक्स यहाँ पर 3 चेक बॉक्सेस बनाए हैं, एक बाइक के लिए, दूसरा कार के लिए और चौथा बोट के लिए। ठीक है, देन इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर देखिए आ गया सो चेक बॉक्सेस जो हमने हेडिंग दी थी। फिर यहाँ पर देखिए आई हैव अ बाइक। चेक बॉक्सेस में क्या होता है? मल्टीपल होता है, अगर आप चाहो तो सभी पर टिक कर लो और किसी एक पर भी टिक कर सकते हो। जबकि जब आप रेडियो बटन का उपयोग करते हो तो वहाँ पर पर्टिकुलर एक ही बटन आपकी प्रेजेंट टाइम पर क्लिक होती है, मल्टीपल आप क्लिक नहीं कर सकते हो। लेकिन चेक बॉक्स में आप मल्टीपल टिक कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास बाइक भी है, कार भी है, बोट भी है ना। जहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हों वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चेक बॉक्स का उपयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट, संख्या क्रमबद्ध सूची बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर ऑर्डर्ड लिस्ट? LI, UL, OL या फिर इनमें से कोई नहीं? 2 प्रकार की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है ऑर्डर के लिए, तो इसके लिए हम OL का उपयोग करते हैं। OL टैग की मदद से हम ऑर्डर्ड लिस्ट अपने HTML में डिफाइन कर सकते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, मीन्स हमें बुलेट्स चाहिए, तो उसके लिए UL का उपयोग करते हैं। LI का मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए LI टैग का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, HTML मेटा डेटा निम्नलिखित में से किस टैग में मौजूद है? HTML मेटा डेटा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैग? मेटा टैग अपीयर इन डॉट डॉट डॉट। मेटा टैग निम्न में से किस में दिखाई देता है? हेड, टाइटल, बॉडी या फिर फॉर्म? तो मेटा टैग जो है आपका वो आपको हेड सेक्शन में दिखाई देता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। हेड में आपको मेटा टैग मिलता है जो पेज की इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है, सर्च इंजन को बताता है कि इस पेज में क्या है, पेज के कंटेंट को डिस्क्राइब करने का काम करता है मेटा टैग। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टाइल टैग है? B, TT, I या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर जो TT लिखा हुआ है, TT का मतलब क्या होता है? टेली टाइप टेक्स्ट। क्या होता है? टेली टाइप टेक्स्ट। ये HTML के 5 में सपोर्ट नहीं करता है। जब HTML का इससे पुराना वर्जन था HTML 4 का, तो वहाँ पर टेली टाइप टेक्स्ट टैग का उपयोग करते थे, मीन्स TT टैग का उपयोग करते थे, जो आपके जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करता था एक फिक्स विड्थ में और मोनो स्पेस्ड फॉन्ट में। किस फॉन्ट में? मोनो स्पेस्ड फॉन्ट में आपके टेक्स्ट को डिफाइन करता था। ठीक है, लेकिन HTML 5 में ये टैग बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसकी जगह पर HTML में कौन कौन से टैग हैं? जैसे KBJ टैग है, VAR वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, कोड, ठीक है,
इस प्रकार के या सैम्प ये आपके टैग वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। या फिर आप CSS की स्टाइल टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का उपयोग कर सकते हो जहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए HTML5 में हम बोल्ड टैग का उपयोग करते हैं, हम इटैलिक टैग का उपयोग करते हैं और ये भी आपका स्टाइल टैग तो है ही। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, ऑप्शन डी ऑल, ये सभी हैं। अब कैसे हम बोल्ड इटैलिक का उपयोग करते हैं वो भी आपको विद प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। यहाँ पर हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं। अब देखिए बोल्ड टैग जो होता है वो आपके नॉर्मल टेक्स्ट की अपेक्षा टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 तो अलग डिफाइन होगी। यहाँ पर हमने पैराग्राफ में लिखा दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट, मीन्स पैराग्राफ टैग के अंतर्गत एक नॉर्मल टेक्स्ट हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोल्ड टैग का उपयोग किया है, तो आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि नॉर्मल टेक्स्ट आपको कैसा दिखाई देता है और बोल्ड हुआ टेक्स्ट कैसे दिखाई देता है। जिसके लिए एंगुलर ब्रैकेट में आपको लिखना है B और फिर उसके अंदर कंटेंट लिखना है, फिर आपको एंगुलर ब्रैकेट / और B टैग लिख के एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इस प्रकार से आप बोल्ड टैग का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। हम अपने ब्राउज़र को ओपन करके F5 करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है और ये है आपका बोल्ड किया हुआ टेक्स्ट। ऐसे ही इटैलिक देखना है तो यहाँ पर जहाँ पर हमने B लिखा है वहाँ पर हमको लिखना है I और जहाँ पर B को क्लोज़ किया है वहाँ पर हमें क्लोज़ करना है I को और शेप कर देंगे और यहाँ पर F5 करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको इटैलिक टेक्स्ट मिल जा रहा है। तो ऐसे आप अपने डॉक्यूमेंट में बोल्ड और इटैलिक का उपयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट, वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट्स मीन, अच्छी तरह से बनाए गए XML दस्तावेज का क्या अर्थ है। इसमें एक मूल तत्व शामिल है, इसमें एक तत्व शामिल है, इसमें एक या अधिक तत्व शामिल हैं, या इसमें एक या अधिक तत्व शामिल होने चाहिए और मूल तत्व में अन्य सभी तत्व शामिल होने चाहिए। मस्ट कंटेन वन आर मोर एलिमेंट एंड रूट एलिमेंट मस्ट कंटेन्स ऑल अदर एलिमेंट्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अच्छी तरह से बनाए गए XML दस्तावेज का मतलब यही होता है कि मस्ट कंटेन वन आर मोर एलिमेंट्स एंड रूट एलिमेंट मस्ट कंटेन्स एन अदर या ऑल अदर एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट, द टैग विच अलाउ यू टू रेस्ट अदर HTML टैग्स विद इन द डिस्क्रिप्शन इज, वह टैग जो आपको विवरण के भीतर अन्य HTML टैग को रखने की अनुमति देता है वह कौन सा है। TR, TD, TH या फिर कैप्शन। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैप्शन। HTML में जो कैप्शन टैग है उसका उपयोग करते हैं टेबल के कैप्शन को डिफाइन करने के लिए, है ना। टेबल में अगर हमें कैप्शन डिफाइन करना है उसके लिए कैप्शन टैग का उपयोग करते हैं। यह आपका फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट होता है जो टेबल के ओपनिंग टैग के साथ में यूज़ किया जाता है, जो टेबल की समरी को डिफाइन करता है। ठीक है, अब कैसे यूज़ करते हैं आइए विद प्रैक्टिकल यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर हमने इसीलिए कोड लिखा है ताकि समय आपका बचे। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो इरर्स है तो रेड कलर में आपको यहाँ पर इरर्स हो रही है। यहाँ पर एक अतिरिक्त स्पेस है जो स्पेस यहाँ पर हम कम कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टाइल एट्रीब्यूट के अंतर्गत स्टाइल टैग में लिखा गया है टेबल TH TD, क्योंकि हमें अपने टेबल TH और TD तीनों पर ये काम करना है। कौन सा काम? बॉर्डर 1 पिक्सल का लगाना है और सॉलिड ब्लैक रखना है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है टेबल TH TD। देन यहाँ पर स्टाइल टैग हमने क्लोज कर दिया, हेड टैग यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया क्योंकि स्टाइल टैग आपका हेड टैग के अंडर में यहाँ पर डिफाइन किया गया था। देन यहाँ पर हमने बॉडी लगाई, बॉडी में हमने हेडिंग 1 दिया है द कैप्शन एलिमेंट्स, हेडिंग टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया। देन यहाँ पर टेबल टैग का यूज़ किया है और टेबल टैग के अंडर में देखिए टेबल ओपन है और यहाँ पर हमने लगाया है कैप्शन मंथली शेविंग और कैप्शन टैग को क्लोज कर दिया है। टेबल में रो बनाने के लिए TR टैग का उपयोग करते हैं। तो हमें पहले क्या होता है, रो ही बनाना होता है, तो हमने यहाँ पर TR लिखा। TR में हमें बनाना है अब हेडिंग, तो हेडिंग हम बनाने के लिए हमने यूज़ किया TH का, TH टैग लगाया। यहाँ पर पहली हेडिंग हमने बनाया मंथ, TH को क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर TH और फिर शेविंग, फिर TH को क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 2 हेडिंग हमारी डिफाइन हुई हैं और जब
हमें और अगर हेडिंग डिफाइन करनी होती तो इसी के नीचे फिर से हम TH लगा करके एक नई हेडिंग बना सकते थे, और नहीं बनानी है तो यहाँ पर TR टैग को हमने क्लोज कर दिया, तो एक रो यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब जो हेडिंग यहाँ पर बनी है उस हेडिंग के अंतर्गत कंटेंट हमें चाहिए, तो कंटेंट के लिए TD टैग का उपयोग करते हैं जो दूसरी रो में आएगा। तो दूसरी रो के लिए यहाँ पर फिर से TR टैग का उपयोग करेंगे और TD लिखा, मंथ का नेम हमने लिख दिया जनवरी, फिर TD को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर TD में मान लीजिए आपको लिखना है RS 100, तो यहाँ पर RS 100 भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। TD टैग में हमने लिखा, बंद किया, फिर TR टैग को हमने क्लोज कर दिया क्योंकि हेडिंग 2 ही थी, तो 2 यहाँ पर टेबल का डेटा भी हमने डिफाइन कर दिया और इस रो को क्लोज कर दिया। फिर तीसरी रो के लिए हमने TR टैग लगाया, TD में फरवरी, और फिर यहाँ पर TD में आपका $50 लिखा हुआ है, ये हमने लिखा, TR को क्लोज कर दिया। और अगर हमें इसके आगे कोई और रो या कॉलम नहीं डिफाइन करना है तो यहाँ पर टेबल टैग को क्लोज कर देंगे, देन बॉडी क्लोज होगी और देन HTML टैग को यहाँ पर हम क्लोज करके शेप कर देंगे। शेप करने के बाद यहाँ पर चलिए इसका आउटपुट देखते हैं, जिसके लिए F5 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपने हेडिंग डिफाइन किया था द कैप्शन एलिमेंट वो दिख रहा है, और जो आपने टेबल का कैप्शन दिया था मंथली शेविंग, वो कैप्शन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये आपकी टेबल यहाँ पर डिफाइन हो चुकी है, टेबल आपकी बन चुकी है। तो इस प्रकार से आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में आसानी से कैप्शन टैग का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इमेज नामक फोल्डर में स्थित एक छवि दिखाएगा जो वर्तमान पृष्ठ के मूल फोल्डर में है? Which of the following will show an image located in folder named image which is in the parent folder of current page? Image src equal to pic.jpg, image src equal to .pic.img, image src equal to .image/pic.img, या इमेज src इक्वल टू डबल कोट्स में image/pic.img। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि HTML में इमेज को डिफाइन करने के लिए किस टैग का उपयोग करते हैं, तो इमेज को डिफाइन करने के लिए img टैग का ही उपयोग होता है, और यहाँ पर जहाँ से इमेज को लेना है उसके लोकेशन को डिफाइन करने के लिए सोर्स टैग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इमेज सोर्स इक्वल टू pic.jpg। ठीक है, जब वही फोल्डर है वहीं पर आपकी फाइल भी है, तो नॉर्मली आप pic.jpg लिख देंगे तब भी वो वहाँ पर ले लेगा, आपको पूरा लोकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब नेक्स्ट, लेबल की फॉर विशेषता इनपुट बॉक्स से कैसे जुड़ती है? हाउ डज द फॉर एट्रीब्यूट ऑफ लेबल लिंक टू इनपुट बॉक्स? सेट द नेम एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टू सेम वैल्यू एज फॉर एट्रीब्यूट। इनपुट की नेम विशेषता को फॉर विशेषता के साथ समान मान पर सेट करें। इनपुट के वैल्यू एट्रीब्यूट को फॉर एट्रीब्यूट के समान सेट करें। इनपुट के आईडी एट्रीब्यूट को फॉर एट्रीब्यूट के समान मान पर सेट करें, या सभी विकल्प। तो जो लेबल होता है, लेबल एलिमेंट के साथ उपयोग किए जाने पर फॉर एट्रीब्यूट्स या निर्दिष्ट करती है कि लेबल किस फॉर्म एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनपुट के आईडी एट्रीब्यूट को फॉर एट्रीब्यूट के समान मान पर सेट करने से लेबल के साथ में फॉर विशेषता जुड़ेगी। कैसे होगा ये भी आपको यहाँ पर समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बनाया हेडिंग 1 द लेबल एलिमेंट, फिर पैराग्राफ 1 लिख दिया, क्लिक ऑन दी वन ऑफ द टेक्स्ट लेबल टू टॉगल द रिलेटेड रेडियो बटन्स। फॉर्म एक्शन यहाँ पर हमने दे दिया, सबमिट पे क्लिक करने के लिए जो एक्शन वहाँ पर होना चाहिए। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो बनाया, आईडी हमने डिफाइन कर दी HTML, नेम इक्वल टू फेवरेट लैंग्वेज और वैल्यू इक्वल टू HTML। फिर अब उसके लिए लेबल बना रहे हैं, तो लेबल फॉर HTML, यहाँ पर हम HTML के लिए लेबल बना रहे हैं, इसलिए हमने लिखा लेबल फॉर HTML, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू डिफाइन की है क्या, HTML। देन यहाँ पर लेबल फॉर HTML लेबल क्लोज, BR टैग यहाँ पर लगाया, क्योंकि हमें लाइनों के बीच में स्पेस चाहिए, लाइन को ब्रेक करना, और लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का उपयोग करते हैं। फिर हमने यहाँ पर दिया इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ID इक्वल टू CSS, नेम इक्वल टू फेवरेट लैंग्वेज और वैल्यू इक्वल टू CSS। फिर यहाँ पर देखिए लेबल फॉर CSS, अब CSS आपका उस HTML एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फॉर CSS। ऐसे ही हमने जावा स्क्रिप्ट के लिए दे दिया और इसको सबमिट करते हैं।
शेप करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए आपको रेडियो बटन मिल गई हैं, जहाँ पर HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट जिस पे भी आप क्लिक करना चाहो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, आपको ये बटन मिल गई है। और फॉर एट्रीब्यूट का भी यूज़ यहाँ पर आपने कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए आप किस टैग का उपयोग करेंगे। कॉम्बो बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है, उसके लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। सेलेक्ट, लिस्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू ड्रॉप डाउन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए हम सेलेक्ट टैग का उपयोग करते हैं। सेलेक्ट से ही हमें ऑप्शन मिलेगा। कैसे इसे HTML में यूज़ करते हैं तो आइए विद प्रैक्टिकल हम समझते हैं कि कैसे HTML में हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म टैग में ही हम सेलेक्ट ऑप्शन का भी यूज़ कर रहे हैं। सेलेक्ट नेम इक्वल टू कार्स, ID से हमने डिफाइन कर दिया कार्स। अब यहाँ पर देखो इसकी हम वैल्यू देते हैं ना, तो यहाँ पर सेलेक्ट टैग का यूज़ किया। अब उसके अंदर में जो ऑप्शन अगर हमको देना है, भाई सेलेक्ट तभी होगा जब ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू हमने दे दिया वॉल्वो, ऑप्शन टैग को क्लोज कर दिया। देन ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू शार्प या ओपेल, ऑडी ऐसे यहाँ पर दे दिया और ऑप्शन टैग को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया और सेलेक्ट टैग को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए हमने सेलेक्ट टैग का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक नेम को डिफाइन कर दिया है कि ये सभी क्या हैं, आपकी एक कार हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने लेबल भी बना दिया है, मीन्स जिस नाम से आपकी वैल्यूज़ हैं उसी नाम से आपका लेबल भी वहाँ पर देखिए डिफाइन हो चुका है। और यहाँ पर 2 बार लाइन ब्रेक करना है, इसीलिए BR टैग है ना, ताकि थोड़ा सा स्पेसिंग वहाँ पर समझ में आए। और अब इसको यहाँ पर हम शेप कर देते हैं, अपना HTML पेज ओपन कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के लिए आप 5 प्रेस करते हैं। आप देखिए चूज़ अ कार लिखा हुआ है। देन यहाँ पर जो भी ऑप्शन हमने बनाया वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अगर आप चाहो कोई भी चेंजिंग करना, ठीक है, यहाँ पर जैसे जो भी आपको चेंजिंग करना है, हमने ABH लिख दिया और शेप कर दिया और यहाँ पर देखिए F5 से रिफ्रेश करते हैं, देखिए वो नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक कॉम्बो बॉक्स बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट। अब नेक्स्ट, सभी HTML टैग डॉट 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 में संलग्न हैं। सभी HTML टैग्स किस में इंक्लोज्ड होते हैं, हैज़ एंड हैज़ में, एंगुलर ब्रैकेट एंड एंगुलर ब्रैकेट में, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स में या फिर कर्ली ब्रैकेट्स में। तो जितने भी HTML टैग्स हैं आप सभी लोग जानते हैं ये एंगुलर ब्रैकेट्स में ही होता है ना। एंगुलर ब्रैकेट्स में जो भी टैग्स लिखना होता है वो टैग्स इसी के अंडर में हम लिखते हैं। और क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, क्लोज करने के लिए फिर यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करके ऐसे हम क्लोजिंग टैग भी बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, एंगुलर ब्रैकेट एंड एंगुलर ब्रैकेट। अब नेक्स्ट, HTML में लाइन ब्रेक डालने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है, BR, ब्रेक, न्यू लाइन या फिर B टैग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का उपयोग करते हैं। BR टैग जो आपकी होती है वो आपकी क्या करती है, 2 लाइनों का ब्रेक करना है तो 2 बार BR टैग का उपयोग करेंगे। और आपका इम्पटी टैग होता है BR, मीन्स ये सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट BR टैग। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सबसे छोटे शीर्षक के लिए सही HTML टैग कौन सा है। करेक्ट HTML टैग फॉर द स्मॉलेस्ट हेडिंग इज हेड, हेडिंग, H6 या फिर H1। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे लास्ट हेडिंग बनाने के लिए हम H6 का उपयोग करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि H1 से लेकर H6 तक आपकी हेडिंग होती हैं जो छोटे से बड़े क्रम में आपकी चलती है, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, ऐसे H1, H2, H3, H4, H5 और H6 का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दस्तावेज को नई विंडो टैब में ओपन करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो या टैब। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ए, href इक्वल टू URL डबल कोट्स में, देन टारगेट इक्वल टू न्यू, फिर ए href इक्वल टू डबल कोट्स में URL टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक,
ahref इक्वल टू url डॉट न्यू या ahref इक्वल टू url टारगेट इक्वल टू ओपन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ahref इक्वल टू url टारगेट इक्वल टू न्यू। ये नहीं होगा आपका, ये होगा ब्लैंक वाला, है ना। ऑप्शन बी इज राइट। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई भी टारगेट यहाँ पर डिफाइन नहीं करते हैं तो टारगेट डिफाइन नहीं करेंगे तो वो उसी पेज में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट पे क्लिक करें, है ना। मीन्स ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो और टैब, इस पर क्लिक करने पर हमारी ये जो साइट है वो ओपन हो जाए, है ना। यहाँ पर हमने दे दिया ahref इक्वल टू https://www.abhayexcel.com टारगेट इक्वल टू ब्लैंक कर दिया और लिख दिया विजिट अभय एक्सेल कंप्यूटर, ठीक है। और फिर यहाँ पर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया, एंकर टैग को क्लोज कर दिया और शेप कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट आपको क्या दिखाई देता है। ये टेक्स्ट एक लिखा हुआ है कि ओपन लिंक इन आ न्यू विंडो और टैब, और यहाँ पर देखिए लिखा है विजिट अभय एक्सेल कंप्यूटर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए बगल में नई टैब ओपन हो रही है जहाँ पर abhayexcel.com आपका ओपन हो चुका है। अगर यहाँ पर जो टारगेट लिखा हुआ है, अगर हम ये टारगेट यहाँ पर नहीं देते हैं, अगर हम इसको डायरेक्टली इस प्रकार से लिखते हैं और शेप करते हैं, तब यहाँ पर देखिए F5 कर देते हैं और जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इसी पेज में वो साइट रिफ्लेक्ट हो गई। तो टारगेट इक्वल टू ब्लैंक देने पर वह न्यू विंडो में रिफ्लेक्ट होगी और टारगेट अगर हम नहीं देते हैं तो वह उसी विंडो में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे, तब तक के लिए बाय।